हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडमो क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th का पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। और पॉलिनोमियल में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या उस पॉलिनोमियल का हमने क्या देखा था? जीरोस, यानी किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो किस पॉइंट पर होती है, उसे हम ग्राफ से कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट हमने क्या देखा था? जिस भी चीज का हमें कोफिशिएंट निकालना हो या गुणक निकालना हो, तो उस चीज के मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू हो जाती है वो हमारी क्या हो जाती है? कोफिशिएंट हो जाती है। तो हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमने लीनियर इक्वेशन में ये रिलेशन देखा था। तो हमने लीनियर इक्वेशन में क्या देखा था कि हमारा जो जीरो है, जिसे हम लिख लेते हैं अल्फा, बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। जहां पर मेरा बी क्या है? ये है मेरा कांस्टेंट, या इसको हम बोल सकते हैं, हमारा था ए एक्स प्लस बी। देखो ये फॉर्मेट था। तो हमारा बी क्या था? बी या तो हम बोल देते हैं कांस्टेंट, या बोल देते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज्ड पावर जीरो। अब एक्स रेज्ड पावर देखो जीरो, देखो क्या होता है? ये होता है वन। तो वन, हमारा वन का कोई भी मल्टीप्लाई क्या होगा? हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम इसे बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज्ड पावर जीरो। तो ए क्या था? ए था हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज्ड पावर वन। ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर वन। ये हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक तो क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन, और एक हम देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन। तो हमने ये देखा था कि क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है और क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन हमारी क्या होती थी? जिसकी डिग्री क्या हो? डिग्री हमें मिलनी चाहिए टू। और क्यूबिक जिसकी डिग्री हो थ्री। एक रिलेशन हमने क्या देखा कि इसके मैक्सिमम जीरो क्या होंगे? मैक्सिमम जीरो इसके हो सकते हैं टू, इसके मैक्सिमम जीरो क्या हो सकते हैं? थ्री। इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं? थ्री। ये चीजें हमें हमने अब तक देखी हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिक से। तो क्वाड्रिक हमारी क्या होती है? क्वाड्रिक वो होती है जिसमें हमारी मैक्सिमम पावर क्या होगी? टू, क्योंकि डिग्री टू को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक। तो ये हमारी किस फॉर्म में होगी? ये होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होगी। इसको मैं लिख लेता हूँ पी एक्स। पी एक्स हमने देखा था पॉलिनोमियल को हम पी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर हमारी मैक्सिमम पावर हो सकती है एक्स स्क्वायर, और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट या कोफिशिएंट। एक्स हमारा हो सकता है, उसके साथ कोफिशिएंट सी एक क्या है? कोफिशिएंट। या हम एक्स की पावर इसको लिख सकते हैं जीरो। अब इतनी चीज हमने देखी। तो ए हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। और सी को या तो हम बोल देते हैं कांस्टेंट, या हम बोल देते हैं एक्स जीरो का कोफिशिएंट। तो हमारे पास हमने पढ़ने हैं इनके रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट आगे यहां से हम लिखें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये हमारा आया ए। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ये हमारा आएगा बी। और यही अगर मैं कहूं कि एक्स जीरो का कोफिशिएंट या कांस्टेंट, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सी। अब इतनी चीज हमें मिल गई। तो हमारा यहां से हमें कितने जीरोस मिलने वाले हैं? दो जीरोस मिलने वाले हैं, दो जीरोस। तो मैं इनको लिख लेता हूं अल्फा एंड बीटा। ये मेरे कोई दो जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा। तो इनके बीच का रिलेशन क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों जीरो का सम क्या होगा? ये माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। और अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों जीरो का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? ये सी बाई ए के इक्वल होगा। यहाँ बी क्या है? ये है बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डिवाइड में हमारे पास क्या है? ए, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास क्या है? ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स नॉट, या हम इसको लिख देते हैं कांस्टेंट, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतनी चीज हमें मिली। हमने देखा हमारे पास अगर दो जीरोस अल्फा और बीटा दिए गए हैं, इनकी वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है। अल्फा और बीटा हमने एक वेरिएबल मान के चले, एक जेनरिक फॉर्म में मान के चले।
तो इन दोनों जीरो का सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, सी बाई ए, जहां पर बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है, कांस्टेंट या एक्स नॉट का कोफिशिएंट, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये हमें कहां से मिला था, इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और एक्स नॉट का कोफिशिएंट सी, ये चीज हमें मिली। अभी हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें एक एग्जांपल दिया गया है, हमें एग्जांपल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये हमें पी एक्स हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया गया। तो इसका हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो हमारा कोफिशिएंट देखो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7। और हमारे पास कांस्टेंट एक्स जीरो का कोफिशिएंट क्या है, 10। तो ये हमारे पास आ गया कांस्टेंट। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि इसके जीरोस क्या आने वाले हैं। तो जीरो के लिए क्या करते हैं, जीरो के लिए इस सारी इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। तो यहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे जीरोस हो जाएंगे। तो अगर इसको मैं ब्रेक करके लिखूं तो देखो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। देखो 7 को मैंने ब्रेक कर लिया 5 और 2 में, तो यहां से क्या आएगा, x कॉमन, x प्लस 2, यहां से प्लस 5 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अभी इस इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, इसको मैंने कॉमन ले लिया बाहर, x प्लस 2, अंदर क्या बचा, x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अभी देखो ये वैल्यू जीरो कब होगी, ये वैल्यू तब जीरो होगी या तो ये जीरो या क्या हो, ये जीरो हो। तो दोनों में से अगर एक भी हमारा जीरो हो जाता है और इनका मल्टीप्लाई है तो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हम देखेंगे कि जीरो कब हो सकता है। तो जीरो देखो x प्लस 2 इक्वल टू जीरो होता है तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -2। यही अगर x प्लस 5 जीरो हो जाता है तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो हमें दो जीरोस मिल गए। हमने क्या कहा था कि हमारे क्वाड्रिक में हमें दो जीरोस मिलते हैं। अभी इन दोनों जीरो और उसका रिलेशन देखते हैं हम। हमारे पास a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू आई थी 1, 7 एंड 10। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 10। देखो दोनों जीरो का सम, तो दोनों जीरो का सम क्या हो गया, x का मैं इसको लिख लेता हूँ अल्फा, इसको लिख लेता हूँ बीटा। तो अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू -5। देखो वैल्यू x की अल्फा बीटा हमने वेरिएबल लिए जस्ट सॉल्व करने के लिए। तो इन दोनों का सम करूंगा तो -2 और -5 क्या हो जाएंगे, इनका सम हो जाएगा, यानी ये क्या आएगा, -7। यही अगर मैं माइनस बी बाई ए करता हूं तो ये क्या जाता है, माइनस बी क्या है, 7/1 यानी -7। देखो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। हमने ये कहा था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/, यहाँ से हमें मिल गया। यही अगर हम देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, -2 इंटू -5। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, प्लस, 5 टू जा 10। तो यही हम देखते हैं c बाई ए हमारा क्या हो जाएगा, c हमारा है 10, a है 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, c बाई ए 10। तो ये इक्वल हो गया। यही हमने कहा था कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, c बाई। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, c बाई ए। ये दोनों रिलेशन हमने देख लिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इनके क्वेश्चंस करते हैं, हमें क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूबिक वाले देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिक। तो हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, पहले तो इनके जीरोस फाइंड करने हैं और इनके जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है ना उसको हमने वेरीफाई करना है। तो मैं इसको इसके 3 क्वेश्चन आपको कराता हूँ और 3 आप खुद से करिएगा। आपको कोई भी डाउट आता है, क्वेरी होती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। तो हम कोई रैंडम 3 क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक हम सेकंड उठा लेते हैं, एक फिफ्थ उठा लेते हैं और सिक्स्थ उठा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमने क्या उठाया, फर्स्ट क्वेश्चन हमने उठाया 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये हमने क्वेश्चन उठा लिया। अभी देखो क्या करेंगे हम, 4s² माइनस 2s, सॉरी 2s माइनस 2s प्लस 1।
ठीक है। अब हमें इसका फाइंड करना है जीरो, तो मैं क्या लिख देता हूँ, इक्वल टू जीरो। जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं लेता हूँ 2s कॉमन, तो ये बना 2s माइनस वन। यहाँ से ले लेता हूँ माइनस वन कॉमन, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या बना, 2s माइनस वन, और यहाँ पे कॉमन हमने क्या लिखा, 2s माइनस वन कॉमन लिया तो बचा 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा 2s माइनस वन की स्क्वायर बन गया, माइनस वन की स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो 2s माइनस वन क्या आ जाएगा, 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो। क्यों होगा, देखो हमारा क्या है, ये स्क्वायर जीरो है, तो किसी भी चीज की स्क्वायर क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये जीरो कब हो सकती है, जब 2s माइनस वन खुद जीरो हो। तो यहाँ से 2s इक्वल टू क्या आ गया, वन, s क्या आ गया, वन बाय टू। तो s की वैल्यू हमें मिल गई वन बाय टू। यानी हमें इसके जो दोनों जीरोज है ना, वो क्या होंगे, वन बाय टू एंड वन बाय टू। तो हमें जीरो क्या मिलने वाला है, इसका सिंगल जीरो यानी वन बाय टू है। इसका मतलब क्या होगा, इसके दोनों जीरो वन बाय टू होंगे। कैसे होंगे, देखो हमें यहाँ से अगर हम सॉल्व करते 2s माइनस वन और 2s माइनस वन, ये था। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते तो दोनों को बराबर रखते, 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से 2s इक्वल टू वन, s इक्वल टू वन बाय टू। यही सेम वैल्यू मेरे को इससे मिलती, तो मेरे पास दोनों जीरो के आगे वन बाय टू एंड वन बाय टू। अभी हमें देखो इसके कोफिशिएंट देखने, तो कोफिशिएंट क्या होंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स सॉरी हमारे पास ऐसा है तो एक्स स्क्वायर का लिखेंगे फोर। तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया फोर। यही कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस फोर, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है वन। तो हमें रिलेशन फाइंड करना था। रिलेशन क्या करना है, वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जहां पर बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतनी चीज हमें ध्यान है। तो अभी देखते हैं अब इसके बाद क्या करेंगे। अल्फा और बीटा हमारे पास दो रूट थे, दो क्या है, वन बाय टू प्लस वन बाय टू इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारा, माइनस फोर डिवाइडेड बाय ए यानी फोर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वन बाय टू प्लस वन बाय टू वन, माइनस से माइनस कट, फोर से फोर वन। ये देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, तो हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आता है सी बाय ए। तो हमारा अल्फा और बीटा क्या आ गया, अल्फा बीटा वन बाय टू इंटू वन बाय टू। सी हमारा था वन, ए था फोर, तो वन बाय टू इंटू वन बाय टू क्या होगा, टू इंटू टू फोर, तो वन बाय फोर इक्वल टू वन बाय फोर। यहाँ से हमारा क्या आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो हमारा दूसरा कंडीशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अभी हम क्वेश्चन दूसरा पिक करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन, टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को आपको ज्यादा टिपिकल नहीं करना, आपको क्वेश्चन जहां पे आपका फॉर्मूला सॉल्व होता है आप वहां पे फॉर्मूला लगा दो। तो ये हमारा देखो क्या है, ये हमारा टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन। अगर मैं इसको लिख लूं, टी स्क्वायर माइनस रूट फिफ्टीन का स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट फिफ्टीन का स्क्वायर क्या होगा, फिफ्टीन होगा। अब देखो हमारा फॉर्मूला बन रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ टी माइनस रूट फिफ्टीन, और क्या हो जाएगा टी प्लस रूट फिफ्टीन। ये हमारा फॉर्मूला ओपन हो गया। अब इसका जीरो फाइंड करना है, तो इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, जीरो। अब ये जीरो कब होगा, जब या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो। तो फर्स्ट कंडीशन से पुट करता हूँ, टी माइनस रूट फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ गई, रूट फिफ्टीन। अभी इससे देखते हैं, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, टी प्लस रूट फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस रूट फिफ्टीन। तो हमें एक रूट तो क्या मिल गया, एक जीरो हमें मिल गया रूट फिफ्टीन, एक मिल गया माइनस रूट फिफ्टीन। इसको मैं लिख लेता हूँ अल्फा, इसको लिख लेता हूँ बीटा। मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा मेरे पास आया रूट फिफ्टीन, और बीटा क्या आया मेरे पास, माइनस रूट फिफ्टीन। अभी मैं रिलेशन देखो सेट वेरीफाई करते हैं हम। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, रूट फिफ्टीन प्लस माइनस रूट फिफ्टीन। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जीरो। ये बराबर किसके होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि क्या है जीरो, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स के जो कि क्या है वन।
इक्वल टू हो गया 0। तो ये हमारा था LHS, ये था RHS, दोनों बराबर आ गए तो ये वेरीफाई हो गया। दूसरा देखो वेरीफाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, √15 मल्टीप्लाई माइनस √15। तो ये क्या आएगा, √15 को मल्टीप्लाई करेंगे √15 से तो 15 माइनस का, अब ये बराबर किसके होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए हमारा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है -15 डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि क्या है 1, तो -15 आ गया, तो ये भी -15 था, ये भी -15 था, LHS इक्वल टू RHS हो गया, वेरीफाई हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दो एग्जांपल देके इसके बाद के क्वेश्चन आप खुद से करके देखें, और कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर ही सकते हैं, या हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या, फाइंड ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो ये नंबर क्या है हमारा, जो पहला नंबर है ये बोल रहा है कि नंबर एज द सम, तो ये क्या है, दो हमारे जीरोज हैं जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे दिया। अभी हम इक्वेशन देखते हैं कि देखो हमारी इक्वेशन थी क्या, तो हमारी इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब 0 के लिए मैं इक्वेशन लिखता था, अगर मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं एक्स स्क्वायर और इस पूरी इक्वेशन में ए का डिवाइड कर देता हूं, तो मेरा क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी में भी ए का डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0 बाई ए। दोनों साइड में ए से डिवाइड करने से हमारी वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, और 0 के डिवाइड में कुछ भी क्या बन जाता है, 0। यानी मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं। तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा होता था, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा क्या होता था माइनस बी बाई ए, यानी मेरे पास जो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है, मैं उसकी जगह ये पुट कर सकता हूँ यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। और सी बाई ए क्या होता था हमारा, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा की हमारी जो वैल्यू आ रही है वो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया था 1/4 एंड -1, जहां पर 1/4 क्या था, 1/4 था हमारा दोनों जीरोस का सम, और -1 क्या था, -1 था इनका हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें दी गई है और हमारे पास इक्वेशन ये है। तो इस इक्वेशन में लिखने के लिए देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पी एक्स हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बी बाई ए, देखो ये जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास किसकी है, ये हमारे पास है माइनस बी बाई ए की, जबकि मेरे पास वैल्यू क्या है, बी बाई ए। तो बी बाई ए करने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस को इस साइड ले जाएंगे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, -1/4 बाई ए एक्स। ठीक है, तीसरी वैल्यू देखो क्या है, ए अल्फा बीटा, ये वैल्यू किसकी होती है, सी बाई ए की, तो मैं सी बाई ए की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो मैंने सी बाई ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी देखो 4 हमारा क्या है, डिवाइड में है, तो सारी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0 इंटू 4। सारी इक्वेशन को मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो ये मेरी बन गई 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यही पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया, इसमें हमें दिया गया 1/4 एंड -1/4, ये दो दिए गए हैं, सॉरी -1/4 एंड 1/4, ये दो हमें वैल्यूज दी गई हैं। और किस ऑर्डर में दी गई हैं कि हमारा जो 1/4 है ये क्या है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा क्या -1/4, जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। ये किसके बराबर होता था, हमने रिलेशन देखा था माइनस बी बाई ए के, जो कि क्या होगा -1/4। यहाँ से अगर मैं b बाई ए की वैल्यू निकालूं तो क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा b बाई ए इक्वल टू 1/4। ये चीज आपको फाइंड कर लिया आपने। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या दी गई है, 1/4, 1/4 क्या दिया गया है, 1/4 हमें दिया गया है दोनों रूट का मल्टीप्लीकेशन, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। अभी अल्फा बीटा क्या होता था हमारा सी बाई, तो सी बाई ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 1/4। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर
प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ये हमारा पी एक्स है। अभी बी बाई और सी बाई ए की वैल्यू मेरे पास है यहाँ से, तो बी बाई और सी बाई ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी डिवाइड में हमारे पास 0 है, तो इसको हम सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पॉलिनोमियल आ गया, जिसके रूट्स का जो सम था, यानी जो जीरोस का सम था वो -1/4 था और मल्टीप्लीकेशन 1/4 था। तो इसी तरीके से आपको अगर मल्टीप्लीकेशन और सम दिया हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, बी बाई ए और क्या निकालना है, सी बाई ए, और उसके बाद में उसको इस इक्वेशन में पुट करना है। तो इसके आप अगर प्रोसीजर देखेंगे ना, तो प्रोसीजर आपको मिलेगा, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। तो आपको ये सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, सम सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो। ये पता लगी। तो हमें अल्फा, दूसरा स्टेप क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ना, ये हमें पुट कर देनी है -b/a के इक्वल, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है ये पुट कर देनी है हमें c/a के इक्वल। दो स्टेप कर लिया आपने। तीसरी चीज हमें क्या करनी है, जो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी उसको क्या कर देना है, माइनस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से -b/a की वैल्यू यहाँ पे मान लो मेरे को -4 मिलती है, तो मेरे को क्या फाइंड करना है, b/a। तो b/a कैसे फाइंड होगा, -4 करके, यानी 4 करके। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो मेरे को वैल्यू दी होगी ना उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो तीसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, b/a फाइंड करना। फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, हमने इक्वेशन पढ़ी हुई, क्या पढ़ी है, ax² प्लस bx प्लस c, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया था अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो x² प्लस b/ax प्लस c/a। तो हमने फोर्थ स्टेप ये इक्वेशन लिखनी है। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देनी है। b/a की वैल्यू मेरे पास है यहाँ से, c/a की वैल्यू मेरे पास है यहाँ से, तो ये इक्वेशन हमने पुट कर देनी है। तो यहाँ पर फिफ्थ में हमने क्या करना है, पुट वैल्यूज। थर्ड में सिक्स्थ स्टेप में हमने क्या करना है, हमारा जो डिवाइड में हो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू टू सिंप्लीफाई। तो इन 6 सिंपल स्टेप्स में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं जिसमें हमें रूट्स का सम दिया गया है और मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। तो ये तो था हमारा क्वाड्रिक के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्यूबिक के लिए हमारे जो रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, और उसके नेक्स्ट के जो टॉपिक है वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।